दोस्तों डीएम साहब खुद एक चौराहे पर पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। अपनी खुद का जो हुलिया बनाता है वो बेहद ही गरीब और साधारण मनुष्य के तरह, और आसपास न तो कोई बॉडीगार्ड होता है न ही कोई पुलिसकर्मी होता है। बिल्कुल एक साधारण मनुष्य बन जाता है और ठेला लगाकर पानी पूरी बेचता रहता है। दोस्तों वो संध्या का समय आ चुका था जिस समय उसी एरिया के रहने वाले एक दरोगा आता है और सभी से मुफ्त में खाता भी है और हफ्ता वसूली करता है, और धीरे धीरे उसी ठेला के पास गया जहां पर डीएम साहब पानी पूरी बेच रहे थे। फिर डीएम साहब के पास जाता है और कहता है कि हफ्ता निकालो। फिर डीएम साहब कहता है हफ्ता किस बात की? बोलता है इस एरिया में जो भी पानी पूरी बेचता है या ठेला लगाता है या कोई भी सामान इसी एरिया में बेचता है उन्हें हमें हफ्ता देता है। क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है? क्या तुम नए नए हो? शायद नए नए हो, ये समझ लो मुझे हर सप्ताह तुम्हें हफ्ता देना ही देना है, और जो भी पुलिस वाले खाएंगे उनसे एक भी पैसा नहीं लेना है। फिर डीएम साहब कहता है कि हफ्ता किस बात की? तो बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आता, अगर पुलिस अपने पर आ गई तो तुम्हें ठेला लगाना और तुम्हारी ऐसी या तैसी हो जाएगा, इसलिए ज्यादा जवान मत लड़ाओ, सीधे हफ्ता निकालो। दोस्तों अब ये जो दरोगा होता है पुलिस वाला, वो आंख नीला पीला करना शुरू कर देता है, पूरे गुस्से से लाल हो जाता है और डीएम साहब को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। इतना देखते ही देखते कुछ लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अपने आप को डीएम साहब रोक नहीं पाते हैं और अपना जो असली चेहरा होता है, डीएम का चेहरा, डीएम का फेस जब सामने आता है। दोस्तों इस घटना को देखकर आसपास में जो लोग खड़े थे, इस बातों को सुन रहे थे, बेहद चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि एक ठेला लगाने वाला साधारण जो व्यक्ति दिख रहा है वो साधारण नहीं बल्कि एक खास व्यक्ति है, उस जिले का डीएम है। लोग तो हैरान परेशान हो ही जाता, लेकिन सामने जो दरोगा हफ्ता मांगने आया था और जो पुलिस वाले खड़े थे, उनकी तो ऐसी स्थिति हो जाती है, हालत ऐसी हो जाती है कि जिंदगी में आज तक ऐसी कल्पना भी नहीं की थी और न ही इसके बारे में कभी सोचा था, और इसके बाद जो अंजाम ये होता है वो बेहद ही अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे थे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं कि ये जो लखनऊ का रहने वाला रामलाल अपने ही एरिया में छोटी मोटी किराने की दुकान करता था और कुछ सामानें बेचता था, लेकिन उन्हें देखते ही देखते लगा कि इसमें ज्यादा कुछ मुनाफा नहीं है, उनके परिवार को चलाना बेहद कठिन। उन्हें अच्छे से पानी पूरी बनाना आता था और अच्छी टेस्ट भी होता था, वो इसे मानना था, और परिवार के लोग और कुछ लोगों को जो खिलाते थे तो लोगों ने भी उन्हें यही सजेशन दिया कि ठीक है आप पानी पूरी का ठेला ही लगाइए। दोस्तों एक लखनऊ के भीड़ भाड़ इलाके एक चौराहे पर ठेला लगाना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते उसकी पानी पूरी इतनी फेमस हो जाती है कि बहुत सारे लोग जो रास्ते से गुजर रहे होते हैं वहां रुकते हैं, पानी पूरी खाते हैं, फिर आगे की तरफ अपना रुख करते हैं। यानी जब से उन्होंने पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू किया तब तक भीड़ का भीड़ उस ठेले के आगे रुकना शुरू होता गया, और रामलाल की जो कमाई है दिन दुगुनी और रात चौगुनी वो बढ़ने लगा, तरक्की करने लगा। अब उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी अच्छे अच्छे स्कूल में, अच्छे अच्छे कोचिंग और ट्यूशन में पढ़ना शुरू कर दी। दोस्तों अब श्यामलाल का क्या था, अच्छी खासी कमाई होने लगी थी और इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी थी कि शाम के समय में उनके परिवार के और सदस्य जैसे उसकी पत्नी, उनके बेटे राजू और उनकी एक छोटी बेटी, वो भी दुकान का हिस्सा बनते थे, दुकान को संभालते थे और कुछ छोटी मोटी काम किया कर देते थे। और कुछ ही समय के बाद राजू अधिकतर समय उसी ठेले के ऊपर देने लगा था, यानी अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगा था। अब उन्हें लगता था कि जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही है, कमाने की, खाने की, और बच्चे की पढ़ाई लिखाई और परवरिश की जो खर्चा था वो आराम से निकल जाता था, बिना किसी झंझट, बिना किसी झमेले के। दोस्तों ये सब चलता रहता, लेकिन उनके परिवार के जो उनके बेटे थे वो अधिकतर समय पढ़ने में गुजारता था, और पढ़ने और खेलने से जब फुर्सत मिलती तब वो आता था, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो ज्यादा शरारती होते हैं।
लेकिन उसकी माँ, उसका पिता और छोटी बहन अक्सर उस ठेले पर रहते थे। दोस्तों, जो जो उसके ठेले पर भीड़ बढ़ता गया, एक पुलिस वाले का नजर पड़ता है और उससे हफ्ता वसूलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे तो कम पैसा लेते थे, जितना आम ठेले वाले से और भी ठेले वाले से लेते थे उतना ही लेता था। लेकिन देखता है कि इन ठेले वाले का ज्यादा कमाई होने लगता है, तो ये रकम उससे ज्यादा कर देता है और उससे लगभग 500 रुपये वसूलना शुरू कर देता है। अब अपनी मेहनत, ईमानदारी और परिश्रम का कमाई देने में रामलाल को बहुत दुख होता था, बहुत परेशानी होती थी कि बिना वजह के पुलिस वाले दरोगा आते हैं और उनसे पैसा लेकर चले जाते हैं। लेकिन अब दुखड़ा सुनाए तो सुनाए कहां, खुद पुलिस वाले ही उसके ऊपर जुल्म ढा रहे होते हैं, तो और किस पुलिस वाले से मदद मांगने को जाए। दोस्तों, इस बात से वो परेशान था, हैरान था, लेकिन उसके जो जिंदगी में खुशियां आई थी, चार चांद लगा था, अच्छे खासे जिंदगी अब आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब छोटी सी परेशानी, तकलीफ के वजह से उन खुशियों में एक दाग सा लग जाता है। वो अक्सर परिवार में दुखी होने लगता था, हैरान परेशान होने लगता है, लेकिन करे तो करे क्या, और कोई दूसरा काम नहीं होता है, बस ठेला शाम को लगाता है। जब शाम को लगाता था तो उस दिन राजू भी होता है और पुलिस वाले आते हैं और उनसे 500 से भी ज्यादा पैसा मांगने की डिमांड करते हैं। दोस्तों, अब उनके पास उतना पैसा देने में असक्षम था, क्योंकि सब पैसा उन्हीं को दे देंगे तो फिर सामान लाना, घर चलाना और परिवार चलाना काफी मुश्किल सा लग रहा था। और सबसे बड़ी दर्दनाक बात यह था कि अपनी मेहनत की कमाई, जो खून पसीने बहाकर कमाई जा रही थी, पूरे परिवार की मेहनत था, और वो पैसा पुलिस वाले एक झटके में ले जाता था। वो पैसा देने में श्यामलाल को बहुत ही दुख होता था, बहुत ही कष्ट होता था। ये बात उनका बेटा राजू भी देख रहा होता है। उनका पिता पुलिस के आगे गिर गिराता है, हाथ जोड़ता है, पैर छूने की कोशिश करता है और पैसा नहीं है ये कहकर बार बार उन्हें बताता है। दोस्तों, ये राजू इन बातों को देखकर बहुत ही आहत पहुंचता है, उनके मन में बहुत ज्यादा ही दुख होता है और सोचता है कि ये पुलिस वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं, शायद ये बहुत बड़े आदमी है, इन्हें कहने और समझाने वाला और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। ये बच्चा मन ही मन यही सोचता रहा। दोस्तों, इतना होने के बाद पुलिस वाले उनके पिता को बहुत जलील कहता अगर पैसा नहीं देंगे तो ठेले को उल्टा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा और सामान बर्बाद कर दिया जाएगा, और इतना ही नहीं, आने वाले कल के दिन से तुम्हारा ठेला भी यहाँ नहीं लगाने दिया जाए। उनका राजू का पिता पूरी तरह से डर जाता है और जो भी पैसा होता है गले में रखा हुआ पूरा निकाल कर पुलिस वाले को थमा देता है और पुलिस वाले सीधा चला जाता है। लेकिन इधर राजू जो मन में बैठ चुका था और पुलिस के प्रति उनके मन में भी अलग विचार चलने लगा था। लेकिन वो सुबह के समय स्कूल में रहता, पढ़ता और संध्या के समय ही ठेले पर आता था। दोस्तों, कुछ दिन के बाद स्कूल का मास्टर साहब राजू से कहता है कि कल सभी अच्छे से तैयार होकर विद्यालय आना है, क्योंकि हमारे स्कूल को देखने के लिए जिले का मुख्य व्यक्ति डीएम साहब आ रहे हैं। तो राजू पूछता है, मास्टर साहब ये तो बताइए कि डीएम होता क्या है? कहता है, एक जिले में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसी के नीचे सभी लोग काम करते हैं और उसका कहना मानते हैं, वो बहुत बड़े व्यक्ति है। तब राजू मन ही मन सोचता है कि शायद पुलिस वाला बड़ा है कि ये व्यक्ति जो आ रहे हैं डीएम ये बड़ा है, न जाने पता नहीं कौन बड़ा है, क्या बड़ा है। अगले दिन बड़े ही तैयारी होके राजू पहुंचता है, सभी छात्र पहुंचते हैं और डीएम साहब की एंट्री होती है। देखते हैं कि आसपास बहुत भीड़ भाड़ होते हैं और पुलिस वाले आगे पीछे इधर से उधर दौड़ रहे होते हैं। सिर्फ एक बात कहने पर पुलिस वाले दौड़कर सभी उधर जाते हैं और एक बार इधर कहने पर सभी एक ही साथ दौड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी डीएम साहब का एक शब्द और कई सारे पुलिस वाले एक ही साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये दृश्य देखकर अब जो राजू था उनके मन में अलग विचार हो जाता है कि अब पुलिस वाला नहीं बल्कि सीधे जिंदगी में डीएम ही बनना है और जिंदगी में कुछ न कुछ करना है तो यही कर।
दोस्तों फिर राजू मास्टर साहब के पास जाता है और कहता है कि मास्टर साहब, अगर कोई भी छात्र डीएम बन सकता है क्या? मास्टर साहब बड़े ही धीरज और धैर्य के साथ राजू को समझाता है, हाँ, अगर तुम्हारे अंदर सच्ची मेहनत, लगन और ईमानदारी से अगर तू पढ़ाई करेगा तो एक दिन जरूर डीएम बन जाएगा। और उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस ईमानदारी से पढ़ाई और लगन और अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए। दोस्तों अब उसी हिसाब से राजू उस दिन से पढ़ने पर ज्यादा फोकस कर देता है और अपने अंदर वो जज्बात भी पैदा करता है कि उन्हें एक दिन डीएम बनना है। स्कूली शिक्षा प्राप्त करता है, ग्रेजुएशन भी हो जाता है और डीएम बनने का जो प्रक्रिया था वो डीएम को देखकर ही उसी दिन से शुरू हो चुका था। दोस्तों देखते ही देखते अपने पिता से वो बात शेयर करता है और शहर चला जाता है और शहर में लगभग बरसों पढ़ाई करने के बाद यूपीएससी एग्जाम क्रैक करता है और अच्छी खासी रैंक होने के साथ साथ ही वो डीएम बन जाता है। दोस्तों अब उसका परिवार का जो जिंदगी है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और एक नए जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और लेकिन उस बात की उन्हें दुख था, परेशान था, तो आम लोगों की समस्या को लेकर, आम लोगों की परेशानी के लेकर जो पाए पाए जोड़कर कुछ ही पैसे कमाते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताते हैं, उनकी खुशियां पुलिस वाले के द्वारा ही छीन लिया जाता है। इनके बाद दोस्तों वो एक दिन वही राजू आज डीएम बन चुका है, अपने भेष को बदलता है, एक साधारण और गरीब आदमी का वस्त्र धारण करके चौराहे पर जाता है और ठेला लगाना शुरू कर देता है और आसपास के लोगों से पूछता है क्या पुलिस वाले अभी भी आप लोगों से हफ्ता वसूल करता है? तो कहता है जी साहब, पुलिस वाले आज भी हम लोगों से हफ्ता वसूली करता है और पैसा नहीं देने पर धमकी देता है और उनका सामान भी बर्बाद कर देता है। ये बात सुनकर अब जो राजू डीएम बन चुका था उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होता है, क्योंकि वो भी उसी परिवार से ताल्लुक रखता है। दोस्तों फिर संध्या होता है, दरोगा सीधे पहुंच जाता है और राजू से कहता है चलो हफ्ता निकालो। राजू कहता है कि हफ्ता किस बात का? कहता है कि मेरे इलाके में जो भी ठेला लगाएगा, सामान बेचेगा, उन्हें पुलिस वाले को हफ्ता देना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे ठेले से जो भी पुलिस वाले सामान खाता है उनका एक भी पैसा तू नहीं मांगेगा और न ही लेगा। दोस्तों फिर इन दोनों के बीच काफी नोक-झोंक शुरू हो जाता है और जो डीएम साहब बन चुका है राजू, अब उन्हें पुलिस वाले को समझाता भी है कि ये गैर कानूनी है और आप गलत तरीकों से लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं और बेवजह उन्हें परेशान कर कर उन्हें पैसा ले रहे हैं, ये तो घूसखोरी है। दरोगा कहता है कि ज्यादा समझाओ मत और ज्ञान मत बांटो, तुम सीधे पैसा निकालो, क्या है नहीं है वो मुझे पता है। दोस्तों फिर डीएम साहब अपने पॉकेट से निकालता है और सीधे पुलिस वाले उसी दरोगा के हाथ में थमा देता है। थमा देने के बाद अब डीएम साहब के साथ पुख्ता सबूत हो जाता है कि वो ठेले वाले से पैसा लेता है, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लिया जाता है। तब डीएम साहब असली चेहरा उस दरोगा के सामने दिखाता और कहता है तुम जिसे आम आदमी और ठेले वाले समझ रहे हो, मैं ठेले वाले नहीं हूं, मैं इस जिले का डीएम हूं। तुरंत ही दोस्तों उसका जो ऑफिसर्स होता है और भी स्टाफ होता है डीएम के पास आता है और दरोगा देखकर उनके तो पैंट गीली हो जाती है, सीधे अपना सर डीएम के पैरों पर रखता है, उन्हें पैर पकड़कर रोने लगता है, कहता मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, जिंदगी में अब ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों डीएम साहब कहता है कि मैं वही शख्स हूं जो अपने पिता के साथ इसी जगह पर ठेले पर पानी पूरी बेचा करता था और तू बड़े बेरहमी से एक गरीब जो पाए पाए जोड़ कर अपने परिवार को चलाता है, खुशियां बटोरता है, उन्हें तो छीन लेता था, बल्कि चोरी नहीं एक डकैती करता था और सीधे और सामने से उन्हें पैसा लेता था। इनकी तो सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम्हें रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम खा खा के इतने मोटे और पेट आगे निकल चुका है, उनके पाए पाए तुम्हें चुकाना होगा और जितनी गरीब की हक मारी है तुम्हें वो भी चुकाना होगा। दोस्तों फिर उन्हें माफ नहीं करता है बल्कि उन्हें सजा दिलाता है
और दोस्तों ये दृश्य देखकर आसपास के लोग जो खड़े थे और आसपास के दुकानदार बहुत ज्यादा खुश होता है कि ये डीएम नहीं, ये साक्षात भगवान है जो इस तरह से रंगे हाथ पुलिस वाले को पकड़ रहे, क्योंकि उस एरिया के लोग और दुकानदार पुलिस वाले से बेहद ही परेशान हो चुका था, क्योंकि बात बात पर उन्हें पैसा चाहिए, हफ्ता चाहिए और वो वसूलता भी था। दोस्तों अब डीएम साहब के पास धीरे धीरे सभी केसेस आने लगे और लोगों ने खुलकर जो भी उनकी दिक्कत थी, परेशानी थी, अब उनके आगे रखना शुरू कर दिया और लोगों को लगा कि वो उसी के लिए खास है और उसी परिवार से ताल्लुक रखता है जो आम और गरीब लोग जिस परिवार से आते हैं। दोस्तों उस एरिया में डीएम साहब की वाहवाही होने लगी। जो भी इस बातों, इस घटनाओं को सुना उनकी तारीफ करते नहीं थकता था, उन्हें तारीफ करते ही रहता था। और उस एरिया के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे और जो बेईमानी से लोगों से पैसा वसूल करते थे, अवैध पैसा लेते थे, सभी को उन्होंने कानूनी रूप से सजा दिला दिया। दोस्तों आप खुद ही बताइए, क्या डीएम साहब ने सही किया कि नहीं किया? जो राजू बचपन से ही एक सपना देखा और उस सपने को पूरा किया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।